So please begin. Okay. So good morning, all of you. So today our session regarding the motivational talk, which is delivered by Mr. Jitendra Khimnani sir. So Mr. Jitendra Khimnani sir is a senior faculty at the Art of Living Foundation, founded by Gurudev Sri Sri Ravi Shankar sir. He is a multi-faceted personality, and from last 8 years, he is teaching health, wellness, and personal self-development program to the corporates, youths, and children, teens, and adults. Till now, he has reached more than 30,000 people through his programs and motivational session. He is also faculty for the Pranji Yoga Institute, and a program is which children are taught how to develop their ability, sixth sense, and being an expert in dealing with youths while handling a team of more than 1,000 youths. He has been invited for conducting a motivational session in various colleges and universities of Gujarat to help the channelize the energy in today's youth. Uh, Currently, he is a Gujarat State Coordinator for the youth program of Art of Living, which basically include art of living workshop in colleges, universities, and educational institutes in Gujarat. He is also looking after the media department of the Art of Living, the Art of Living Bureau of the Communication, and through that he is taking care of the media communication of the Art of Living and Gurudev Sri Sri Ravi Shankar in Central Gujarat. So I welcome you, Jitendra sir, for conducting the session. Thank you, Parvesh, for nice introduction. And यहाँ पर जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, और ये जो हमारा आज का टॉपिक है, जो जिस टॉपिक पे मुझे बात करना है, motivational talk on COVID-19 pandemic situation. Okay, so basically, I don't want to talk motivational, but I would like to add some values to your whatever you are doing. जितने भी स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं, है ना? सी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन में फर्क है ना? तो आई वांट यू टेक सम इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस सेशन. मोटिवेशनल वो सोडा की बोतल की जैसा है ना? हमने डाला और थोड़ा सा गैस हो गया, फिर जैसे सुनते ना चिल्ला चिल्ला के. सो मैं ऐसा कोई भी बात नहीं करने वाला हूँ. बट हाँ, मैं जो भी यहाँ पर बात करने वाला हूँ आज आपसे, ये इतना जरूर कहूंगा कि जो ये सिचुएशन है, इसमें जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, अभी मैंने 2 दिन पहले 300 लोगों को एड्रेस किया, जिसमें वो जो बच्चों के जो क्वेश्चंस थे, वो इट वाज रियली रियली अमेजिंग क्वेश्चंस. तो वहां से मैंने एक सोच लिया है कि हम क्या हेल्प कर सकते हैं, कि अभी स्टूडेंट्स को क्या करंटली प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और अगर इस सेशन में समय मिला तो हम क्वेश्चन आंसर भी ले सकते हैं. लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो मैंने महसूस किया है, जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रहे हैं, वो आज मैं बात करूंगा इस सिचुएशन में. तो सबसे पहले तो हमें एक नया चीज को अडॉप्ट करने का ये मिला है, हमें अपॉर्चुनिटी मिला है. इसको मैं मजबूरी नहीं कहूंगा, है ना? कई लोग समझते हैं मजबूरी है कि हमें ऑनलाइन एजुकेशन करना पड़ा है. तो ऐसा नहीं है. ये जो ऑनलाइन एजुकेशन है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक सौभाग्य है, ऐसा समझो, क्योंकि ये रिवॉल्यूशन तो आना ही था कभी ना कभी, है ना? कभी ना कभी हमें इस रिवॉल्यूशन को समझना ही था, है ना? तो आज हम इस बात को, इस रिवॉल्यूशन को समझ चुके हैं, और उसको कहीं ना कहीं हमने एक्सेप्ट कर लिया है. लेकिन कई बच्चों का ये कंप्लेन है कि जैसे ओवरऑल हम इस हमारे जो वर्कशॉप्स में भी बात करते हैं, उसमें ये पहला जो पॉइंट है, जिसको हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं, है ना? तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये कंसंट्रेशन. हाँ, और ऐसे सिचुएशन में जब हमारा मन आगे पीछे हो रहा है, हमारा स्टेट ऑफ माइंड एक नहीं है, एक अच्छे हम मनोस्थिति में नहीं है, तब कंसंट्रेशन के ऊपर सबसे पहली उसकी असर है. तो कई बच्चे, जब ये कोविड नहीं था तब भी मैं हर कॉलेज में जाके एक ही बात पूछता था कि जब आप पढ़ने बैठते हो, तो आप 2 घंटे पढ़ते हो, तो कितना देर आपको याद रहता है, कितनी देर तक कंसंट्रेशन रहता है, कितनी मिनट का याद रहता है. तो मेरा ये मोटा मोटी क्वेश्चन का आंसर, यूनिवर्सल आंसर था, एवरेज आंसर वाज 15 मिनट.
तो हम कहते हैं कि क्यों ऐसा है भाई, 15 मिनट क्यों याद रहता है आपको? तो वो कहते थे कंसंट्रेशन नहीं रहता, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कंसंट्रेशन नहीं है। तो ये क्यों नहीं है? ये पेंडेमिक की बात छोड़ो, ये यूनिवर्सल बात है ना? तो ये कंसंट्रेशन नहीं है, उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि कंसंट्रेशन नहीं रहता, ये कंप्लेन है। मैं उनको सभी स्टूडेंट्स को पूछना चाहूंगा कि हम एक सिचुएशन को देखें, जब हम 3 घंटे का मूवी देखने जाते हैं और वो मूवी में जब हम 3 घंटे बैठते हैं तो हमें सब कुछ याद रहता है ना? एवरीथिंग वी रिमेम्बर। आप मेरी बात को अग्री करेंगे, आई थिंक सारे जितने भी लोग हैं वो इस बात को अग्री करेंगे कि हम जो भी देखते हैं मूवी में, हमें सब कुछ याद रहता है। सो वो जो याद रहता है वो कैसे याद रहता है? अगर आप कहते हो कंसंट्रेशन नहीं है, 3 घंटे का सारा कंटेंट याद रहता है। हीरो ने कौन से कपड़े पहने थे, हीरोइन ने कौन से कपड़े पहने थे, कौन से सीन के बाद कौन सा, सारा सीक्वेंस याद रहता है। तब स्टूडेंट सोच में पड़ जाते हैं कि नहीं, आपकी बात तो सही है। मतलब वो फंक्शन तो है, कंसंट्रेशन का जो फंक्शन तो है। द ओनली प्रॉब्लम इज हमें पता नहीं वो करना कैसे है ना? तो कई मुझे बोलने लगे कि वो हमारा इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। कई मूवीज में आपको इंटरेस्ट नहीं था फिर भी याद रहता है। तो वहां पर एक डिफरेंस ये है कि हम जब अपने माइंड को समझ लेते हैं, है ना, तो हमें बहुत हेल्प मिल जाता है। जब हम हमारे स्टेट ऑफ माइंड को देखते हैं, जब हम मूवी देखने जाते हैं, तब हम फोकस होते हैं, है ना, एक स्क्रीन के सामने। और दूसरा है, हमारा स्टेट ऑफ माइंड रिलैक्स है ना? देखो, हमें कोई प्रेशर में पढ़ाई करी जाए कि परसों एग्जाम है ना? हाउ इज योर स्टेट ऑफ योर माइंड? 2 महीने पहले एग्जाम है, आपका मनोस्थिति कैसा है? 2 महीने पहले एग्जाम है। देखो, 2 महीने पहले जब अगर एग्जाम है, तो वो जो मनोस्थिति है, और परसों एग्जाम है, वो जो मनोस्थिति है, तो वहां पर आप फोकस हो या रिलैक्स हो? 2 महीने पहले रिलैक्स है पर फोकस नहीं है। और अगर मैं पूछूंगा कि एक दिन पहले हम फोकस है बट रिलैक्स नहीं है, तो हमें ये दोनों साथ में सीखना पड़ेगा। जितने भी स्टूडेंट इसको सुन रहे हैं, हमें ये समझना पड़ेगा, हमें साथ में सीखना पड़ेगा फोकस और रिलैक्स एट द सेम टाइम। हम कैसे अपने मनोस्थिति को फोकस भी रख पाए और रिलैक्स भी रख पाए। और आई थिंक आपको शायद जान के ताजुब होगा, हम इतने इतने भाग्यशाली है यहाँ पर जो लोग सुन रहे हैं, है ना, इतने भाग्यशाली है। परवेज, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, मैंने मोबाइल से लॉगिन किया, आई थिंक माय कैमरा इज फ्लिकिंग अप। मैंने कैमरा हाँ, मोबाइल, हाँ मैं, yes sir. एक सेकेंड सर। So, इज दिस ओके नाउ? yes sir. ओके, सो आई थिंक मैं अभी क्लियर दिख रहा हूँ, है ना? Yes sir, yes. ओके ओके। सो हाँ, कंसंट्रेशन पे हम लोग रुके हुए हैं। सो कंसंट्रेशन की जो बात थी, उसमें हमें ये नहीं समझ आया हाउ टू फोकस एंड रिलैक्स एट द सेम टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें समझना पड़ेगा हम फोकस और रिलैक्स एक टाइम पे कैसे रह सकते हैं। तो जब हम मूवी देखने जाते हैं तब हम फोकस भी होते हैं और रिलैक्स भी होते हैं। और आज आप इस अपॉर्चुनिटी को, हम जहां पर ये पैंडेमिक के टाइम पे, इसको मैं अपॉर्चुनिटी ही कहूंगा, क्योंकि ऐसे समय में हम फोकस भी है और रिलैक्स भी है। देखो, फोकस होने का एक, कई बच्चों ने बताया कि हमें ऑनलाइन एजुकेशन नहीं करना, हमें ऑनलाइन स्टडी नहीं करना, हम जब स्कूल कॉलेजेस चालू हो जाएंगे तब जाएंगे। मैंने कहा भाई, ये तो आशीर्वाद है। आज हम घर पे बैठे अपने फैकल्टी को सुन रहे हैं, तो हम कैसे हैं? हम रिलैक्स है, अपने घर पे बैठे हो, आप काउच पे बैठ सकते हो, आप सोफा पे बैठ सकते हो, आप बेड पे लेटे लेटे कई लोग पढ़ सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है, तो वहां पर रिलैक्स तो है। दूसरा, फोकस। देखो, हमारा अटेंशन स्पैन, जो अगर हम हमारी आई एंगल को देखेंगे, तो आज मैं यहाँ पर सेशन ले रहा हूं, मेरे आसपास लेफ्ट राइट क्या चल रहा है मुझे नहीं पता। तो ये सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि हम फोकस भी है। देखो, आप अगर एक क्लास के एंगल को देखोगे ना, तो
हमारा 180 डिग्री अगर एंगल को देखे तो आसपास कोई अगर उठ के भी जाता है, हमारा ध्यान ब्लैक बोर्ड से हटके वहां पर चला जाता है। तो यहाँ पर तो हमारे सामने स्क्रीन है, जैसे हम मूवी देख रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। फोकस और रिलैक्स रिलैक्स दोनों साथ में हो रहा है यहाँ पर आपका। तो इस अपॉर्चुनिटी को उठाएं, जैसे ये समझो कि आपके लिए ही आया है ये, है ना। और मैं तो मतलब ये जब कोविड का सब माहौल जब खुल जाएगा, सब नॉर्मल हो जाएगा, हाँ, जब वैक्सीन जब मिल जाएगा या सब चीज नॉर्मल हो जाए, तभी भी मैं सारे इंस्टीट्यूट से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ चीजें थोड़ा ऑनलाइन रखें, ताकि ऐसी परिस्थिति के लिए हमारा मनोस्थिति भी हो। अभी क्या हो गया, एकदम से शुरू हुआ तो लोगों को थोड़ा आसान नहीं रहा हो, लेकिन ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। जितने भी स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं, ये टेक्निकली अगर इसको देखेंगे तो टेक्निकली अगर इसको देखेंगे तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, है ना। तो ये हम इसको ऐसे ना देखें कि ये हमारे लिए प्रॉब्लम है, पेन पॉइंट है, ऐसा नहीं है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात जो है वो मैं यहाँ पर कहने जा रहा हूं कि अगर हम फोकस और रिलैक्स की अगर बात करते हैं, है ना, तो उसमें अगर आप देखोगे उसका बेस्ट एग्जांपल है कि जब हम पढ़ते हैं तब हम प्रेशर में पढ़ते हैं तो फोकस रहता है, रिलैक्स नहीं होते। तो कैसे पढ़ते हैं हम, हमारा जो माइंड है वो कोप अप नहीं कर सकता। इसलिए कई स्टूडेंट्स को ऐसा हुआ है, जब हम एग्जाम देने गए और क्वेश्चन जैसे ही पढ़ा और हमें ऐसा लगा कि अरे यार ये कल ही रात को मैंने पढ़ा था, कल रात को ही मैंने पढ़ा था, मुझे इसका आंसर भी पता है, वो लास्ट वाले पेज पे सेकंड पैराग्राफ में है, लेकिन वो कुछ शुरुआत बता दो यार, आई डोंट रिमेम्बर द स्टार्ट, वो स्टार्ट पॉइंट मुझे बता दो कोई। कल रात को ही पढ़ा है, कैसे पढ़ा था वो, बहुत ही ज्यादा प्रेशर में पढ़ा, फोकस से पढ़ा था, इसीलिए प्रॉब्लम हो गया, है ना। और जैसे ही वो याद नहीं आता, तब एग्जाम हॉल में याद, जैसे ही एग्जाम हॉल के बाहर आते हैं आपको याद आ जाता है। ये मैं कहूंगा 10 में से 7 लोगों का अनुभव होगा। ये मुझे सारे स्टूडेंट अग्री करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारी जगह पे ये बात बताई है। क्यों, जब आप इवन एग्जाम हॉल में थे तब आप फोकस थे, आप प्रेशर में थे, और जैसे ही बाहर आए माइंड रिलैक्स हुआ, आपको आंसर याद आ गया। ऐसा बहुत बार होता है क्योंकि हम जानते नहीं है हाउ टू फोकस एंड रिलैक्स एट द सेम टाइम। दिस इज द यूनिक कॉम्बिनेशन, ये हमें पता नहीं है। तो हम बात करेंगे कैसे उस फोकस और रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड को बना सकते हैं आगे। ये पहला प्रॉब्लम है कंसंट्रेशन का, है ना। दूसरा है अभी जो अभी के समय में इतना तनाव वाले माहौल में, दूसरा एक प्रॉब्लम है कॉन्फिडेंस का, और ये मनोस्थिति भी है। अगर ये कोविड नहीं भी होता तो भी कॉन्फिडेंस का इश्यू रहता है। देखो, अगर आप पढ़ाई करके यहाँ से निकलोगे, जब जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, पारुल यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट हैं, है ना, तो जो पढ़ाई करके यहाँ से निकलेंगे वो लोग जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। 80% लोग, 20% लोग ऐसे होंगे शायद वो अपना बिजनेस करेंगे या और कुछ करेंगे, यहाँ अपने फैमिली बिजनेस में ज्वाइन होंगे, लेकिन 80% लोग जॉब करना पसंद करेंगे। जॉब उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होगा, तो वहां पर आपको कॉन्फिडेंस का जरूरत होगा, है ना। और अभी के समय में थोड़ा कॉन्फिडेंस ऐसे भी थोड़ा डगमगा गया है हमारा, लेकिन कॉन्फिडेंस का ऑपोजिट क्या है वो देखो। कॉन्फिडेंस का ऑपोजिट है डाउट। और वो जो डाउट है वो क्या है, हम अगर थोड़ा गौर से देखेंगे कि हम डाउट किस पे करते हैं, किस चीजों पे डाउट करते हैं। अगर आपको किसी ने बताया कि आप तो बड़े अच्छे हैं, आप तो बड़े प्यारे हैं, आपको मैं बहुत प्यार करता हूं, है ना, ऐसे अगर 4-5 सेंटेंसेस आपको बोल दिए तो आपको लगता है कि इसको मेरे में से कुछ चाहिए क्या, है ना। ये हमेशा रहता है। तो वी ऑलवेज, आवर माइंड ऑलवेज डाउट ऑन पॉजिटिव। वो पॉजिटिव चीजों के ऊपर हमेशा डाउट करता है, और वो पॉजिटिव चीजों के ऊपर जब डाउट करता है, इसीलिए हम जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते वो पाते नहीं। अगर थोड़ा सा कुछ ज्यादा अच्छा हो जाए, आई थिंक तो भी हमें कुछ तो प्रॉब्लम हो जाए, है ना। तो ये मेरे साथ हो रहा है क्या, तो वी ऑलवेज डाउट ऑन पॉजिटिव, है ना। इसीलिए हमारी लाइफ में कॉन्फिडेंस नहीं रहता। देखो, मेरा एक फ्रेंड है जो इन्फोसिस में है, जो रिक्रूटमेंट में है, इज अ हेड ऑफ रिक्रूटमेंट।
तो मैंने उसको पूछा कि आप एक स्टूडेंट में, फ्रेशर में, जब वो अपना बैचलर या मास्टर डिग्री कंप्लीट करके जब आपके पास आता है जॉब के लिए, आप क्या देखते हो उनमें? तो उन्होंने कहा कि जीतू भाई, हम उसका रिक्रूटमेंट हम जब करने बैठते हैं तो उसका इंटरव्यू पहले 10 सेकंड में फिक्स हो जाता है कि उसको हम लेंगे कि नहीं, उसको हम अपॉइंट करेंगे बोर्ड पे या नहीं। ये पहले 10 सेकंड में फिक्स हो जाता है। डिड यू गेट माई पॉइंट? तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत मैटर करता है, राइट? और वो कहां से आएगा? जब हम पॉजिटिव चीजों के ऊपर डाउट नहीं करेंगे। और ये हमारे मन का, मनुस्थिति का स्वभाव है। वी ऑलवेज डाउट ऑन पॉजिटिव। हमारे जीवन में कुछ अगर किसी ने आपको 10 तारीफ कर दी, 10 तारीफ कर दी और एक बुरा बोल दिया, हमें क्या याद रहता है? एक जो बुरा बोल दिया वो याद रहता है। 10 तारीफ करी बहुत ज्यादा याद नहीं रहता, लेकिन एक बार कुछ बुरा बोल दिया वो हमें याद रह जाता है। सो ये कॉन्फिडेंस को भी कैसे बढ़ाएं उसकी भी बात करेंगे आगे, लेकिन जो पहले तो इश्यू है उसको भी देख लेते हैं। तो पहला हमने इश्यू को टारगेट किया कंसंट्रेशन, हाँ, फोकस, रिलैक्स माइंड की बात करी हमने। दूसरा था कॉन्फिडेंस, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसको मैं कहूंगा क्लैरिटी ऑफ माइंड। जो क्लैरिटी ऑफ माइंड है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अभी ये क्लैरिटी ऑफ माइंड क्या है? अगर हम अपने जीवन को देखें, टिल मॉर्निंग, सुबह से लेके जब हम उठते हैं और जब रात को सो जाते हैं, वहां तक हम कम से कम 500, 600, 700 डिसीजन लेते हैं। अरे भाई, मुझे कौन से कपड़े पहनने हैं, वहां से शुरू होता है। मैं अभी नहाने जाऊं, बाद में नहाने जाऊं, है ना? तो भले वो डिसीजन मैटर नहीं करते इतने ज्यादा, वो छोटे छोटे डिसीजन, लेकिन कई बार छोटे छोटे डिसीजन बन के बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देते हैं हमारे जीवन में। तो वो जो है, ये जो छोटे छोटे डिसीजन है, उस डिसीजन को राइट कैसे ले, है ना? क्योंकि हमारे जीवन में जब हम नॉर्मली देखें तो हमें, जब हम हमारी लैंग्वेज में उसको हम गार्बेज कहते हैं। देखो, किसी ने कुछ बोल दिया आपको कि आप तो बेवकूफ है, अरे तो फिर खत्म हो गया दिन हमारा। तो जिसको हम गार्बेज कहते हैं, हमारे हमारे ऊपर करे हुए जो कमेंट हैं, जो तीखे प्रहार है, लोगों ने आपको भला बुरा कह दिया, वो सब हमारे जीवन में इमोशनल गार्बेज के रूप में हम स्टोर करते रहते हैं, है ना? और वो जो गार्बेज हम स्टोर करते रहते हैं, वो आपको वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से हटाते हैं। मैं क्या करियर चूज करूं, और करियर चूज करने के बाद क्या मैं ये जॉब पिक करूं या नहीं, ये जॉब को मैं अपॉर्चुनिटी के रूप में लूं या नहीं, ये तीसरा जो है क्लैरिटी ऑफ माइंड, जिसको मैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कहूंगा हमारे लाइफ का। और इतने सारे डिसीजन हमको लेने हैं, और कई डिसीजन में हमें चॉइस है। एंड आज मैं ब्लू कपड़े पहनूं या व्हाइट पहनूं, इट्स ओके, डजंट मैटर। बट मैं इस व्यक्ति के साथ शादी करूं या नहीं करूं, या ये बिजनेस चालू करूं या नहीं करूं, वो ऐसे कुछ जो बड़े बड़े डिसीजन हैं, उसमें यहां पर तुम्हारे पास यू टर्न नहीं है। वहां पर हमारे पास मुड़ने का मौका, बहुत लंबा समय लगता है उस रॉन्ग डिसीजन को करेक्ट करने में। फिर हम उसको कुछ भी नाम दे दें कि वो तो भाई कार्मिकल था या जो भी, लेकिन हम क्यों रॉन्ग डिसीजन की तरफ जाएं? क्योंकि वो क्लैरिटी ऑफ माइंड अगर नहीं है, जो इमोशनल गार्बेज हमारे मन में इतना सब कुछ पड़ा हुआ है एक तनाव के रूप में, उसको भी कैसे निकाले, ये बात भी आज हम करें। इंटरेस्टिंग है, मुझे लगता है ये सारा जो मुद्दा है स्टूडेंट के रूप में। कंसंट्रेशन, इवन हम बड़े भी हो गए तो कंसंट्रेशन तो चाहिए, और कॉन्फिडेंस भी चाहिए, और तीसरा क्लैरिटी ऑफ माइंड भी चाहिए। देखो, हम अगर थोड़ा सा क्लैरिटी ऑफ माइंड को और थोड़ा सा देखें ना, तो हमारा जो ब्रेन है ना, उसके दो लॉब्स हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, है ना? ऐसे दो पोर्शंस में हमारा ब्रेन को डिवाइड किया गया है। और उसको थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम दोनों ब्रेन से डील करते हैं, और दोनों ब्रेन की अपनी अपनी एक ब्यूटी है। वो क्या ब्यूटी है वो हम देखते हैं आज। वो ये ब्यूटी है कि जब हम हमारे जीवन को जीते हैं तो कोई एक ब्रेन से थोड़ा सा डोमिनेंस करते हैं हम,
और ये साइंटिफिकली प्रूवन है ना। DMIT करके एक प्रोसेस अगर आप करवाएंगे अपना वो रिपोर्ट, तो आपको पता चलेगा कि वो जो रिपोर्ट करवाएंगे तब आपको वो आउटकम आएगा कि आप कौन से ब्रेन से डोमिनेंस है ना। तो अभी एक थोड़ा सा चेक कर लेते हैं ना। तो आप सब लोग ऐसे करें, ऐसे जब हम वॉलीबॉल को हिट करते हैं ना ऐसे, तो ऐसे करेंगे तो आपका कोई एक थंब ऊपर होगा, है ना। ऐसे देखो, कोई एक, मेरा अभी राइट थंब ऊपर है ना। ऐसे आपका कोई एक थंब ऊपर होगा, प्रोबेबली वो राइट होगा, कोई लेफ्ट होगा। तो आप थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो मैंने आपको नहीं कहा कौन सा थंब ऊपर रखना है, लेकिन कोई एक थंब ऊपर है। वो जो थंब ऊपर है, जैसे मान लो आपका राइट थंब ऊपर है, तो आप लेफ्ट ब्रेन से डोमिनेंस है। और जब लेफ्ट ब्रेन से डोमिनेंस, डोमिनेंस मतलब क्या, वो 50-50 जैसे अगर है, तो ये 60-40 नहीं होगा, 4 to 6% का डिफरेंस होता है। 46-54 ऐसा हो सकता है, 4 to 6% का डिफरेंस। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से 90-10, ऐसा नहीं होता है ना। तो ये जो हमारे लाइफ में हम थोड़ा सा गौर से देखेंगे इसको, राइट, तो वो जो राइट थंब अगर हमारा ऊपर है तो हम लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंस है। और लेफ्ट ब्रेन अगर डोमिनेंस है तो उसको उसको क्या समझ आता है, लेफ्ट ब्रेन जो अगर हम डोमिनेंस है उसको क्या समझ आता है, ये हम समझेंगे, है ना। लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंस अगर है आपका, तो आपको नंबर समझ आएगा, आपको लॉजिक समझ आएगा, आपको आपको एनालिटिक्स समझ आएगा, आपको अल्गोरिदम समझ आएगा, आपको टाइम स्पेस समझ आएगा। जैसे अगर आपको कोई भी बात पूछेगा ना कि आप कहीं जाना चाहते हो यहाँ से 100 किलोमीटर, तो बोलेंगे कि हाँ, तो कब पहुंचेंगे, कितने बजे निकलेंगे। दे ऑलवेज आस्क व्हाई। जिनका राइट थंब ऊपर है मतलब लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंस है ना। तो अगर उनके पास कोई डोनेशन मांगने गया, तो भाई आप कोई पूछेगा कि हमारे संस्था में पैसे का जरूरत है, तो बोलेगा अच्छा, तो आप हमें डोनेशन का रिसिप्ट देंगे, आपकी संस्था सही जगह पे पैसे यूज करती है, बहुत सारे सवाल पूछेंगे, है ना। और बाद में जाके डोनेशन दे। अभी दूसरा ऑपोजिट समझ लेते हैं, जिनका लेफ्ट थंब ऊपर। अच्छा, आप ऐसे जो जो थंब आपने पकड़ा है ना ऐसे, उसका थोड़ा ऑपोजिट ऐसा थंब को चेंज करके देखो, देखो ऐसा आपको थोड़ा ऑड लगेगा, है ना। वो जो ऑड लगता है उसका मतलब है कि आप उस डोमिनेंस से नहीं हो, लेकिन आप उस जगह पे जाने का प्रयास कर रहे हो। तो अभी हम दूसरी बात करते हैं, जिनका राइट थंब ऊपर है, लेफ्ट थंब ऊपर है, जिनका राइट ब्रेन डोमिनेंस है। जो थंब ऊपर है उसका ऑपोजिट ब्रेन डोमिनेंस है। तो जो राइट ब्रेन डोमिनेंस रहते हैं, जिनका लेफ्ट थंब ऊपर है, तो वो लोग क्या है, उनको लॉजिक से अलग कुछ समझ आता है। वो हमेशा कुछ नया सोचते हैं, कुछ, वो हर काम एक अलग प्रोसेस के अलावा करते हैं। मतलब दे विल नॉट फॉलो द सेम फॉर्मेट, वो थोड़ा क्रिएटिव हो सकते हैं। हाँ, उनका इमोशन क्वेश्चन ज्यादा होता है, एक थोड़ा, है ना, इमोशनल क्वेश्चन ज्यादा होता है उनका। और वो लोग अगर उनके पास कोई डोनेशन मांगने गए, तो वो कहेंगे कि कोई बात नहीं, कितना पैसा चाहिए आपको, चलो लेके जाओ। बोले रिसिप्ट नहीं चाहिए मुझे, भगवान के नाम पे लिख दो। तो ये ऐसे प्रकार के लोग होते हैं दोनों में। अच्छा, इसमें कोई अच्छा है कोई बुरा है ऐसा नहीं है, लेकिन जब हम हमारा डोमिनेंस समझ जाते हैं, इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग टू टेक डिसीजन फॉर आवर लाइफ। अभी इसको कैसे ठीक करेंगे, मान लो हम उसको बैलेंस, जैसे मान लो आपको बैंक में जाना है, स्टेटमेंट चेक करना है, अभी आप राइट ब्रेन डोमिनेंस है, तो क्या करेंगे, तो हमें कभी ना कभी उसको समझना तो पड़ेगा, है ना। और या तो हमें कुछ शादी के लिए, कुछ एक्सप्रेशन के लिए है, ऐसे डिसीजन लेने हमें एक्सप्रेस करना है, तो भी हमें वो राइट ब्रेन का उपयोग करना पड़ेगा। तो दोनों ब्रेन को बैलेंस कैसे करेंगे, जो मैंने कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी ऑफ माइंड, ये तीन जो मुद्दे अभी बताए हैं, उसका रास्ता एक ही है, वो है मेडिटेशन, वो है हमारे मन को शांत करना। जब हम ये समझ जाते हैं हाउ टू काम आवर माइंड, जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम अपने ब्रेन को बैलेंस करना सीख जाते हैं, जब मान लो हम अभी एक टेक्निक करने वाले हैं, उस टेक्निक में जब हम थोड़ा सा सीख लेते हैं, 5-10 मिनट थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे, यहाँ पर जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, विल जस्ट क्लोज आवर आईज फॉर 5-7-10 मिनट्स। जब ये हम कर लेते हैं, उससे हमारा मन
शांत हो जाते हैं। तो उसको कंसंट्रेशन में भी हमें इफेक्ट करता है, हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, हम आई टू आई कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं, और हमारा क्लैरिटी ऑफ माइंड भी आता है ना, क्योंकि वो जो दोनों ब्रेन इनबैलेंस है वो कुछ क्षण के लिए बैलेंस होते हैं। जब वो बैलेंस होता है तो हमारा ये जो ब्रेन है, अगर हम यहाँ से भी फिजिकली देखेंगे तो यहाँ से अगर ड्रिल करेंगे और यहाँ से पीछे से ड्रिल करेंगे और यहाँ से ड्रिल करेंगे, तो जहां पर वो बिंदु मिलेगा, वो जो मीटिंग पॉइंट होगा, वहां पर एक ग्लैंड है जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, वो एक्टिवेट होता है। और जब वो एक्टिवेट होता है मेडिटेशन करने से, तो आप अपने जीवन में आने वाली घटनाओं से पहले से थोड़ा सा परिचित हो जाता है। आप बोलते हो ना, मुझे पता चल गया था मेरा, आप ऐसा बोलते हैं, आई नो व्हाट आई हैव टू डू, दैट मीन्स यू आर वर्किंग ऑन इट, है ना। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे। उसके लिए मैं आपको एक टेक्निक बताना चाहता हूँ, टू बैलेंसिंग बोथ द ब्रेन। सबसे पहले तो वो क्या करेंगे, उसको हम कहते हैं ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। तो जब हम ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करेंगे तो क्या करेंगे, अपने एक नॉस्ट्रल को प्रेस करेंगे। तो मान लो आप राइट नॉस्ट्रल को प्रेस कर रहे हैं, ओके, राइट, और ये दोनों फिंगर जो है उसको यहाँ रखेंगे। थंब से हमने एक राइट नॉस्ट्रल को प्रेस किया, दोनों फिंगर यहाँ रखा, और हमारा जो रिंग फिंगर है उसको ऊपर रखा है। अभी हमने उसको प्रेस नहीं किया, और हमने लेफ्ट नॉस्ट्रल से राइट नॉस्ट्रल को प्रेस किया, लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस लिया है, और बाद में हमने इसको प्रेस कर दिया और ऑपोजिट नॉस्ट्रल से ब्रीद आउट किया। रिंग फिंगर से इसको प्रेस कर दिया जहां से लिया था सांस, और राइट से छोड़ दिया, और फिर वापस राइट से लिया, उसको प्रेस कर दिया, फिर ऑपोजिट, और जहां से सांस छोड़ा है लेफ्ट से, वहां से सांस लेंगे, फिर उसको प्रेस करेंगे, फिर राइट से सांस छोड़ेंगे, फिर जहां से सांस छोड़ा है वहीं से लेंगे। तो विल स्टार्ट विद द प्रेसिंग आर राइट नॉस्ट्रिल, और लेफ्ट से सांस लेंगे। ऐसे हम थोड़ा सा राउंड करते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं सब लोग। और ये जब हम करते हैं, जब लेफ्ट और राइट नॉस्ट्रिल से हम सांस लेना छोड़ना, जब हम ये पैटर्न से लेते हैं, तब हमारे दोनों ब्रेन बैलेंस होते हैं। तो शैल वी ऑल डू इट, हम सब लोग करेंगे थोड़ी देर के लिए, और विल क्लोज आवर आईज अभी, और बाद में I'll play one small meditation music here। वो 7-8 राउंड करने के बाद आंखें बंद करके बैठेंगे, एंड यू विल लिसन माय इंस्ट्रक्शन, ओके। हम ये दोनों करने वाले हैं, बाद में मैं बात करूंगा इसका क्या बेनिफिट है, ओके। लेट्स डू इट। रेडी, स्पाइन इरेक्ट कर दे, अपने रीढ़ का हड्डी सीधा कर दे। ओके, सो क्लोज योर आईज। हमारे दोनों फिंगर दोनों आईब्रो के बीच में, और थंब यहां रखेंगे, और रिंग फिंगर ऊपर रहेगा ऐसे, एंड हम लोग सांस लेना शुरू करेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रल से। Pressing left nostril from the ring finger, breathe out from the opposite nostril, और राइट नॉस्ट्रल से जहां से ब्रीद आउट किया, सब वहीं से ब्रीदिंग करेंगे, और ब्रीदिंग किया प्रेस कर देंगे राइट नॉस्ट्रल को, लेफ्ट नॉस्ट्रल से ब्रीद आउट करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रल से वापस सांस लेंगे, प्रेस करेंगे, राइट से ब्रीद आउट, कंटिन्यू करें ऐसे थोड़े से राउंड।
Let's all do it. Continue. Continue for 2 rounds more. After this round, relax your hand. आंखें बंद रखें. Keep your eyes closed. Relax your body, relax your mind. शरीर को ढीला छोड़ दो. आंखें बंद रखें. Become aware of your body. अपने शरीर के प्रति सजग हो जाए. शरीर के हर अंग के प्रति, each and every part of your body. Become aware of your each and every part of your body. अपनी दोनों पैर के पंजे, दोनों पैर के घुटने, दोनों पैर के जंघा, थाइस रीजन. Just scan it. सिर्फ ध्यान ले जाए. दोनों पैर, आपके दोनों पैर, जनेंद्रिय, जेनिटल रीजन, नाभि, पेट का भाग, स्टमक रीजन, एब्डोमेन, चेस्ट रीजन, छाती का भाग,
थ्रोट रीजन, गला, राइट शोल्डर, राइट आर्म, दाया कंधा, दाया हाथ, लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट आर्म, बाया कंधा, बाया हाथ, चेहरा, फेस रीजन, हेड रीजन, सिर का भाग, पूरा शरीर, योर होल बॉडी, पूरा शरीर, योर बॉडी is divine gift to you by nature or God. आपका शरीर ईश्वर के द्वारा दी गई एक अनमोल भेंट है। मन ही मन इसका सम्मान करें। रिस्पेक्ट योर बॉडी। और एक लंबी गहरी सांस लें और खाली करें। और जो कुछ भी मिला है आपके जीवन में, उन सभी चीजों के लिए शुक्रिया अदा करें। Be grateful for whatever you have in your life. जो भी कुछ मिला है, माता पिता, भाई बहन, जो भी वस्तुएं जीवन में मिली, घर, गाड़ी, जो भी मिला है, उस सभी के लिए ग्रेटफुल हो जाए। एक लंबी गहरी सांस ले और खाली करें। Become aware of your body and surrounding. Become aware of your breath. And slowly and gradually, जब भी आपका मन करे, धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। रिलैक्स फॉर सम टाइम, है ना। तो ऐसा थोड़ी देर के लिए ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करके, आंखें बंद करके बस बैठे रहें। इफ यू वांट टू टेक अटेंशन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी, जस्ट डू इट। सो ये हमने अभी छोटा सा एक ट्रेलर था, ये हमने थोड़ा सा अभी कुछ मिनटों के लिए ऐसा मेडिटेशन किया। सो आर्ट ऑफ लिविंग पिछले 40 सालों से यही सिखा रहा है लोगों को, लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहा है। वी आर रीचिंग, आई थिंक वी हैव रीच्ड ऑलमोस्ट मोर देन 155 कंट्री, 156 कंट्री, और कितने सारे कॉलेजेस में, कितने सारे यूनिवर्सिटीज में, कितने सारे इंस्टीट्यूशंस में हमने ये काम, हैप्पी, रिलैक्स माइंड को कैसे हम अचीव कर सकते हैं और कैसे अपने जीवन में बेस्ट चीजों को पा सकते हैं।
not only education, even in professional life also. हम सारे कास्ट क्रीड से बियॉन्ड सारे कम्युनिटी के लोगों को पहुंचे हैं। छोटे 5-6 साल से बच्चों से लेकर 6 साल के बच्चों से लेकर हम 70 साल के अलग अलग लोगों तक पहुंचे हैं। कॉर्पोरेट्स में अगर हम बात करें तो भी हम लोग हैं वहां पर। छोटे बच्चों में स्कूल्स एजुकेशन में बात करें तो वी हैव अ टाई-अप्स। यूनिवर्सिटीज की बात करें, इन अमेरिका वी हैव 42 यूनिवर्सिटीज जहां पर हमारा ये जो वर्कशॉप हम कराते हैं जो 4 दिन का होता है, जिसको हम ऑनलाइन मेडिटेशन एंड ब्रेथ वर्कशॉप कहते हैं। अभी अभी हम ऑनलाइन सिखा रहे हैं। 4 दिन का वर्कशॉप होता है जो हम अभी लोगों को सिखा रहे हैं। और ये जो वर्कशॉप है वो अमेरिका की 42 यूनिवर्सिटीज में इट्स अ पार्ट ऑफ द स्टडी। और अभी हमारा AICTE भी बहुत एक्टिव हो गया है, जिन्होंने अभी बहुत सपोर्ट किया है। सो उसका भी अभी हम पार्ट है इन IIT, इट्स अ पार्ट ऑफ द कैरिकुलम। गूगल में कई इंटर्नशिप में ये वर्कशॉप्स कंपलसरी है। इन मेनी कॉर्पोरेट्स, आई डोंट वांट टू यूज द नेम्स, और ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने ये चीजों को एक्सपीरियंस किया है। बिकॉज हमारी जो सांस है, जो ब्रेथ है, वो हमारा आधार है। हमारा ये हम पेंडेमिक के समय की बात करें तो देखो ना, हमारे हर इमोशन में हमारा सांस का एक पैटर्न है। अगर हम गुस्सा हो गए तो हमारी सांस फास्ट हो जाती है। अगर हम शांत है तो हमारा मन, हमारी सांसें जो लंबी गहरी चलती है। तो इसी तरह जब हम खुश होते हैं तब एक सांस की पैटर्न है जो हम सिखाते हैं आपको। वो सांस की पैटर्न अगर आप 20 मिनट तक थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हो तो आप उसको हम स्काई टेक्निक कहते हैं, सुदर्शन क्रिया कहते हैं, जो हम हमारे वर्कशॉप में सिखाते हैं। और अगर आप वो 20 मिनट कर लेते हो तो आपको ये कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी ऑफ माइंड, देयर इज नो इश्यू, ये तीनों में कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। और आप अपने जीवन में जो भी अचीव करना चाहते हैं वो पा सकते हैं। इवन आपका हेल्थ की बात करें, अगर हम ऐसे कोविड के समय की बात करें, ऐसे परिस्थिति की बात करें जब इतना तनाव है, और इम्यूनिटी की बात करें, तो सबसे पहले अगर आप गूगल करेंगे तो आपको 3 चीजें मिलेगी। पहले बताएंगे कि आपको भाई आप सैनिटाइज करो, हर चीजों को, अपने हाथों को सैनिटाइज करो, मास्क पहनो, ये बताएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, ये बताएंगे। दूसरा, गूगल आपको बताएगा कि आप आयुर्वेदा फॉलो कीजिए थोड़ा सा, है ना, हल्दी जो हमारी औषधि है, पेपर, हाँ, वो जो हम रेगुलर खाते हैं उसका थोड़ा सा सेवन कीजिए। और गिलॉय है, वो सब आपको बताएंगे, आयुर्वेदा का थोड़ा सा सेवन कीजिए। और तीसरा है डू मेडिटेशन, डू प्राणायाम, डू ब्रीदिंग। तो वो जो ब्रीदिंग है, हमने इतने सारे लोगों से मैं बात करता था इवन ड्यूरिंग द कोविड टाइम। अभी हमारी संस्था ने ये जो वर्कशॉप है, पूरे भारत देश में 5 लाख लोगों को, जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे, जो डॉक्टर्स थे, जो मीडिया कर्मी थे, जो पुलिस थे, उन सबको ये फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया पूरे भारत देश में। और ये जब करवाया तब उनके जो रिव्यू थे, इट वाज फैंटास्टिक। उन्होंने कहा कि ये ब्रीदिंग टेक्निक हमें ऐसे समय में जूझने के लिए, हमें ऐसे समय में, हमें इस परिस्थिति से लड़ने के लिए बहुत काम आया। तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट सुन रहे हैं इसको, है ना, वो इस वर्कशॉप को जरूर करें, जिससे हम इवन यूथ वर्कशॉप्स में हम आपको सिखाते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है आपके जीवन में अभी। और हम आपको कुछ कुछ टेक्निक सिखाते हैं, 2 मिनट्स का टेक्निक, जैसे हम कंसंट्रेशन टेक्निक सिखाते हैं। आप जब पढ़ाई करने बैठते हो, 2 मिनट तक उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, आपका अटेंशन 2 घंटे तक रहेगा। इतना ब्यूटीफुल टेक्निक है ये, वो कंसंट्रेशन टेक्निक हम सिखाते हैं आपको। तो यहाँ जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उन सबको कहूंगा, हमारा 14 से एक वर्कशॉप हो रहा है ऑनलाइन, 14 to 17 इवनिंग में है, 4 दिन है, आपको ऑनलाइन करना है। और 7:30 to 9:30 आपके घर पे बैठे। तो आप, मेरा नाम जितेंद्र खिमलानी है, आप मुझे गूगल करें, आपको बहुत सारे लिंक्स मिल जाएंगे, उसमें मेरे सोशल मीडिया के डिटेल्स है। यू विल फाइंड माय वर्कशॉप डिटेल्स आल्सो। इवन यू कैन कांटेक्ट परवेज जी। हमारे बहुत सारे
ऐसे स्टूडेंट्स हैं, हमारे बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं जो आपके कॉलेज में एज अ प्रोफेसर भी है और आपके कॉलेज में एज अ स्टूडेंट भी है। तो पारुल से हमारा बहुत गहरा रिश्ता है ना, बहुत। आई थिंक फ्रॉम लास्ट 5 years आई एम कमिंग टू, रेगुलरली कमिंग टू पारुल यूनिवर्सिटी। और जितने भी परिवार ये पारुल यूनिवर्सिटी के मुझे देख रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुझे हमेशा पारुल ने बहुत ही अप्रिशिएट किया है, बहुत ही सपोर्ट किया है। और जो भी कैंपेन को हम लेके जाते थे, इवन वो वर्ल्ड योगा डे हो या हमारा डी एडिक्शन का कोई कैंपेन हो या कोई सेमिनार हो, दे ऑलवेज इनवाइटेड, आई एम ऑलवेज इनवाइटेड एंड दे ऑलवेज इनवाइट मी। सो आई थिंक आई एम डन फॉर टुडे। और आप अगर कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहते हैं, आप परवेज जी को कांटेक्ट कर सकते हैं। इवन यू कैन गूगल माय नेम जितेंद्र खेमनानी, यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स। आई थिंक परवेज जी Yes, sir. हाँ, और अगर So, कोई प्रश्न पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं, आपके पैनलिस्ट में से कोई भी। या no, sir, there is no question today. So, अरे वाह, thank you very much, sir, for sharing your knowledge and inspiring the student regarding the meditation and different tricks. So, thank you very much, sir, behalf of the Parul University. थैंक यू परवेज एंड थैंक यू एवरीवन, जो भी लोग मुझे यहाँ पर अभी देख रहे हैं। और सी यू सून। मैं इतना ही कहना चाहूंगा लास्ट में कि जितने भी लोग अपने घर पे हैं, सुरक्षित रहो और थोड़ा सा मेडिटेशन करो, थोड़ा सा अपने मन को काम रिलैक्स करो। हाँ, अभी हम 1 तारीख से, मतलब आई थिंक कल से, हम लोग 21 डे मेडिटेशन चैलेंज कर रहे हैं। और वो 21 डे जो मेडिटेशन चैलेंज है, उसकी इंफॉर्मेशन हमारे वेबसाइट पे artofliving.org पे अवेलेबल है। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। वो चैलेंज है, 21 दिन मेडिटेशन करना है आपको, है ना। आप वहां पर कांटेक्ट करेंगे हमारे वेबसाइट पे जाके, तो आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। 21 डेज मेडिटेशन चैलेंज आर्ट ऑफ लिविंग करके गूगल करेंगे, यू विल फाइंड इट। सो आप ये चैलेंज का हिस्सा भी बने और अपने मन को शांत रखें और जो भी चाहिए आपको जीवन में, उसको अचीव करें। थैंक यू सो मच। Thank you, Parvez, and thank you, Thank you, sir. everyone. Thank you. Thank you once again, sir. Thank you. Thank you. Okay.